हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्वाद और सेहत से भरा बेसन का चीला। ये ऐसा नाश्ता है जो कम तेल में बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें और 4 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। हरी मिर्चों के बड़े बड़े पीस काट लेते हैं। मिक्सी के जार में सारी चीज़ें डाल लेंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, सेंधा नमक डाल देंगे थोड़ा सा, आधा नींबू निचोड़ देंगे। जार का ढक्कन लगाकर हम चटनी को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। इसे पीसते वक्त मैंने 1 से 2 टीस्पून के करीब इसमें पानी मिला लिया था। इसे हम एक कटोरी में पलट लेते हैं। बेसन का चीला बनाने के लिए मेरे पास है काले चने का बेसन। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है। अगर आपके पास काले चने का बेसन ना हो तो कोई मसला नहीं, आप सादा बेसन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। काले चने का बेसन बहुत हेल्दी होता है और ब्लड प्रेशर और शुगर के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। एक मिक्सिंग बाउल में चने के बेसन को पलट लेते हैं। अच्छा, ये 1 कप बेसन मेरा तोल के हिसाब से 200 ग्राम के करीब है। अब इस बेसन में हम मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधे नमक से इसमें बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है। हम डाल देंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अजवाइन आधा टीस्पून हाथों से क्रश कर। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 बड़ी प्याज और 1 टमाटर, दोनों बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। ये सभी इकट्ठा इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा बहुत सारा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जिस कप से हमने बेसन नाप कर लिया था उसी कप से 1 कप पानी ले लेंगे। नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें मिला लिया है। अब इसमें हम आधा नींबू निचोड़ लेते हैं और थोड़ी सी इसमें हल्दी मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, तो बेटर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये इतना पतला होना चाहिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। बेसन के घोल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम चीले बना लेते हैं। पैन को चूल्हे पर रखकर गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पैन में फैला लेते हैं और चम्मच भरकर बेसन का घोल डाल देंगे और इसे फैला लेंगे। चीले को हम धीमी आंच पर एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। चीला नीचे से फ्राई हो चुका है, ऊपर से देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी चीले को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो चीला दोनों साइड से सुर्ख फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन में तेल डालेंगे, चम्मच भरकर बेसन का घोल डालकर फैला देंगे। एक साइड से इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े डोसे टाइप के भी हम चीले बना सकते हैं। बड़ा पैन लेंगे, उस पर तेल डालकर फैला लेंगे और इसमें हम बड़े डोंगे से भरकर बेसन का घोल डालकर चारों तरफ फैला लेंगे पैन में। ये देखिए इस तरह से चीले को हम धीमी आंच पर एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। चीला एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसके दूसरी साइड भी हम तेल डालकर लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे और पलट कर इसे दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो चीले को मैंने यहाँ पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म चीले बनकर तैयार हैं। आप इसे किसी भी तरह की चटनी या टमाटर सॉस के साथ खाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप भी अपने घर में कम तेल का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाइए और खुश रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।